साल की बूढ़ी माँ के साथ वो हैवान दरिंदों ने रेप किया। रेप करने के बाद नंगा करके उसके ही पति के सामने, उसकी आंखों के सामने घुमाया। और सबसे खास बात आपको बता के ले गए और ऐसे हिजड़े प्रशासन वहाँ के, जो उनके आंखों के सामने में ये सारी चीज होती रही और वो तमाशा देखते रहे, तो वहाँ पे इंटरनेट बंद करवा दिया गया था जब वहाँ पे मणिपुर जलना शुरू हुआ था। और वहाँ पे हजारों कुकी जाति के घरों को जला दिया गया। वहाँ पे बता रहे कि दो महिलाएं जिनको नंगा करके, जिसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, पुलिस प्रशासन के साथ थी, पुलिस प्रशासन की गिरफ्त में थी, वहाँ से वो लोग उठा। इस वक्त मैं अभी पटना में हूँ और हमारे साथ बता दूं कि रिपोर्टर हमारे साथ में है और हम बात करना चाहेंगे अभी मणिपुर जो 3 महीना से जो वहाँ पे महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मणिपुर में जो महिलाओं पर अत्याचार किया जाएगा, क्यों किया जा रहा है बताइए। देखिए, महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है, वो कुकी महिलाएं हैं। वहाँ पे 2 जातियां ज्यादा रूप से पाई जाती है, एक मैतेई जाति है और दूसरी कुकी जाति है। कुकी जाति जो है वहाँ की मूल आदिवासी है और मैतेई जाति जो है वो भी वहीं की है, लेकिन कहा जाता है कि वो बर्मा मुगलई से मिलकर वहाँ उनकी उत्पत्ति हुई है। वहाँ के कुकी जाति जो भी हमारे पूरे देश का नियम है, जहाँ पे भी आदिवासी पाए जाते हैं, आदिवासियों को आरक्षण ज्यादा मिलता है और अदर जो अन्य कास्ट के जो लोग होते हैं उनको आरक्षण कम होता है। जिस वजह से कहा जाता है कि वहाँ पे लोगों का मांग था कि हमें भी आप SC ST के दर्जे में दीजिए। इसकी मांग उन लोगों ने वहाँ की कोर्ट से की थी, जिसको वहाँ के कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और उसको नहीं दिया गया। जिस वजह से वहाँ के लोगों में आक्रोश था कि हम लोग भी यहाँ रहते हैं, क्योंकि कुकी जाति से ऐसा भी बताया जा रहा है कि लोग भेदभाव मानते हैं, आदिवासी से वहाँ के लोग भेदभाव मानते हैं। और सिंपल सी बात है, उनको आरक्षण प्राप्त होगी तो बड़े बड़े पद पे, बड़े बड़े पोस्ट पे वो आसानी से वहाँ पहुंच सकते हैं और उनके अंदर में मैतेई जाति को रहना पड़ेगा। अगर वैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ देन तो उन लोगों का मांग था कि हमें भी अधिकार, समानता का अधिकार दिया जाए, जबकि वहाँ का कोर्ट ने इस फैसले पे को खारिज कर दिया। उसके बाद इन लोगों का ये बड़ा आक्रोश इनके अंदर बढ़ा और इनका आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ा कि ये हैवान बन गए। वहाँ के मैतेई जाति के लोग हैवान बन गए और इतने हैवान बन गए कि कुकी जाति की महिलाओं को सरेआम सबके सामने 3 महिलाओं को नंगा करके पूरे गांव में, पूरे समाज के बीच हजारों लोगों के सामने नंगा करके पूरे गांव में घुमाने का काम इन लोगों ने किया। ऐसे ये इनका तो मर्द कहना भी बेकार है, ये नामर्दों, ये मैतेई जाति के सारे नामर्दों जिन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। हमारी भारत सरकार से आग्रह होगी कि इसको क्विक रिएक्शन, इस पे तुरंत कार्रवाई किया जाए और ऐसे जला। 3 महीना से वहाँ चल रहा है ऐसा, लेकिन मीडिया में नहीं है, तो कहीं 7 दिन से अगर मीडिया में आया, क्यों ऐसा हो रहा है? आप बताते हैं मीडिया में क्यों नहीं आ रहा? मीडिया में इसलिए नहीं आ रहा है कि हमारा भारत सरकार, बीजेपी के जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि हमारी बात दुनिया तक पहुंचे। पिछले 2 महीना से वहाँ पे इंटरनेट बंद करवा दिया गया था जब वहाँ पे मणिपुर जलना शुरू हुआ था और वहाँ पे हजारों कुकी जाति के घरों को जला दिया गया। वहाँ पे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं सब बेघर हो गई हैं, खाने को तरस रही हैं और उन सारी चीजों को नहीं दिखाने की अब तक कोशिश और साजिश की जा रही थी। जैसे ही नेट चालू हुआ, वो वीडियो क्लिप लगातार वायरल होने लगा और हमारे पूरे देश के हर कोने तक वायरल हो चुका है। और जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ, हमारे देश के लोगों में आक्रोश पाया जा रहा है। और एक लाइन में कहे कि वो वीडियो देखने के बाद हमारे देश के किसी भी मर्द हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका खून नहीं खोला तो वो इंसान नहीं है। और खासकर मर्द के अंदर अगर खून नहीं खोला वो वीडियो देखने के बाद, तो वो नामर्द है। क्योंकि किसी न किसी की वो बहन होगी, किसी न किसी की वो बेटी होगी, किसी न किसी की वो माँ बनने वाली होगी, जो भी हो। क्योंकि वहाँ पे 52 साल की माँ थी सर, 52 साल की बूढ़ी माँ के साथ वो हैवान दरिंदों ने रेप किया। रेप करने के बाद नंगा करके उसके ही पति के सामने, उसकी आंखों के सामने घुमाया। और सबसे खास बात आपको बता रहे कि दो महिलाएं जिनको नंगा करके, जिसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, पुलिस प्रशासन के साथ थी, पुलिस प्रशासन की गिरफ्त में थी, वहां से वो लोग उठा के ले गए। और ऐसे हिजड़े प्रशासन वहां के, जो उनके आंखों के सामने में ये सारी चीज होती रही और वो तमाशा देखते रहे, तो उनके लिए हमारा कहना है कि हिजड़ों, बहुत जल्द होगा तो हम मणिपुर भी आएंगे, तुम्हारे लिए चूड़ियां लेकर आएंगे, बहुत सारे साड़ी भी लेकर आएंगे। चूड़ी पहन लेना, साड़ी पहन लेना और किसी मंडली को ज्वाइन करके मुजरा करना, क्योंकि तुमसे अगर हमारे बेट की देशियां नहीं, हमारे देश की बेटियां अगर तुमसे नहीं सुरक्षित हो पा रही है, तुमसे नहीं संभाली जा रही है, तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है पुलिस का टैग लेने का और प्रशासन में रह के प्रशासन का नाम खराब करने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।